नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्धि समभावे समणेन दंसन चरित विद्यायारे ते ते सौवे समगम पत्तेयमेय पातेयम् वन्दाम्यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो झायाणं नमो लोये साहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, एक राडोहासी चंद्रप्रभु स्वामी भगवान की जय। एक राडोहासी सुविधिनाथ भगवान की जय। आचोहासी विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 कोटि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री संजयंत सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जिन प्रवचन रहस्य में कहते हैं, निश्चय में भूतार्थम व्यवहारं वर्ण्यन्ते भूतार्थम भूतार्थबोधे विमुखा प्राया सर्वोपि संसारा। आचार्य और अमृतचंद स्वामी जी कह रहे हैं कि निश्चय ही भूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है, और जितने संसार के प्राणी हैं वे प्रायः सभी भूतार्थ तत्व से परांगमुख हैं। भूतार्थ क्या? जो हमें प्रयोजन भूत है वह भूतार्थ है, जो प्रयोजन भूत नहीं वह अभूतार्थ है। भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ, अभूता अर्थात असत्यार्थ। पर अभूतार्थ का भी सत है और भूतार्थ का भी सत है। सत दोनों का है, असत नहीं है, क्योंकि असत का उत्पाद नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता। तो आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि निश्चय में भूतार्थम, निश्चय ही भूतार्थ है। निश्चय में कौन? हमारी ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, चैतन्य आत्मा। जैसे हमको भूख लगी है और हमको भोजन करना है, हम भोजन कर रहे हैं। जब हमको भूख लगी है, भोजन करना है, भोजन कर रहे हैं, तब तक भोजन हमारे लिए भूतार्थ है, और पेट भर गया तो अभूतार्थ हो गया। अब तो खाएंगे नहीं, जब भूख लगेगी तब भूतार्थ होगा। पर भोजन का अभाव नहीं हुआ है और भूख का भी अभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार से जब तक हम गृहस्थी में थे, गृहस्थी चला रहे थे, तो हमें भूतार्थ लग रही थी व्यवहार से। और जैसे ही जीव ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया,
पितुआ के वेद धारण कर लिए। अब जो गृहस्थी में जो तिरस्कार जीवों की हिंसा है, जो उसके मन में अशुभ विकार चल रहे हैं, वे उसके लिए अभूतार्थ हो गए। क्यों? कि तिस हिंसा का त्याग वृथा था वह न संहारे। तिस हिंसा का त्याग वृथा था वह न संहारे, और पर्वतकार कठोर निंद नहीं बहन उचारे। तो अब ऐसे वचन भी नहीं बोलेगा, और किसी ने कुछ कह दिया और विचार आ गए तो क्या है, अपने ज्ञान से जानेगा कि ये विचार अभूतार्थ है, क्योंकि अब मैं प्रतमाधारी हो गया हूँ, व्रती हो गया हूँ, इसलिए ये परिणाम भी मेरे लिए अभूतार्थ है, इसलिए मैं इनकी उपेक्षा करता हूँ। और संसार में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, उसका नाम है उपेक्षा। भूतार्थ तत्व की सिद्धि होगी तो उपेक्षा से ही होगी। बिना उपेक्षा के किसी को शुद्धार्थ तत्व की उपलब्धि होने वाली नहीं है। किसी से आपने दो बात कह दी, और यदि आप तनावग्रस्त नहीं होना चाहते हो तो बोली आपके लिए तो अभूतार्थ था ही, तो आप चिंतन करो ये अभूतार्थ है उपेक्षा, तो आपका आनंद शुरू हो गया। और यदि आप उसके बारे में विचार करते रहे तो आप अभूतार्थ को भूतार्थ करके और परेशान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि उपेक्षा नहीं की। इसी प्रकार से अब जीव व्रती बन गया, साधु बना। अब साधु बन गया, उपवास किया, नीरस किया, तब साधना की, 5 समिति, पंच महा, 28 मूल गुण, 13 प्रचात का पालन किया। अब ध्यान में बैठ गया, सामायिक कर रहा है, कदाचित चिंतन आ गया, ध्यान कर रहा था पंचअन्मेष्टि का या शुद्धार्थ तत्व का, और ध्यान आ गया घर का। अब घर का ध्यान क्या है, उसके लिए पूजन भूत क्या है, सामायिक कर रहा है, पंचअन्मेष्टि का ध्यान कर लेता, शुद्धार्थ तत्व का चिंतन करता। अब घर का ध्यान आ गया। यदि वो जागृत है तो तुरंत निर्णय करेगा कि मेरे लिए सामायिक भूतार्थ है, घर का चिंतन अभूतार्थ है, इसलिए उपेक्षा। आनंद समाप्त हो गया, सामायिक पुनः शुरू हो गई। किसी से ईर्ष्या के परिणाम आ रहे हैं, ईर्ष्या करेंगे तो हमारी आत्मा में कर्म का बंध होगा, और मुझे भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए ईर्ष्या अभूतार्थ है, इसलिए उपेक्षा। पर यदि मुझे नरक जाना है तो नरक जाने के लिए 5 पाप भूतार्थ हैं, नहीं तो नरक कैसे जाऊंगा मैं। इसलिए मुझे 5 पाप भूतार्थ हैं, इसलिए खूब राग करूंगा, द्वेष करूंगा, हिंसा करूंगा, झूठ बोलूंगा, चोरी करूंगा। क्यों? क्योंकि नरक जाने के लिए 5 पाप भूतार्थ हैं। त्रिंश बनना है तो मायाचारी भूतार्थ है, पर मुझे त्रिंश गति नहीं जाना है, और मेरे अंतरंग में मायाचारी के परिणाम आ रहे हैं, और मैंने जाना कि ये तो माया परिणाम है, और मैं त्रिंश गति नहीं जाना चाहता, मैं बंधन नहीं बनना चाहता, मैं भालू नहीं बनना चाहता, तो ये परिणाम मेरे लिए अभूतार्थ हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा। मायाचारी समाप्त। यदि मैं उपेक्षा नहीं करता हूं और तनाव ले रहा हूं तो वह तनाव भी अभूतार्थ है, फिर भी निरंतर यदि मैं परेशान हो रहा हूं तो मैं भूतार्थ से विमुख हूं। प्रायः सारा संसार अभूतार्थ को ही भूतार्थ मानकर उसमें लगा हुआ है। कितने सुबह से शाम तक और रात में, सुबह उठे फिर सपन में कितने विकल्प आते हैं, कितने विचार आते हैं, कितने संकल्प विकल्प चलते हैं, पर किनको? जिनके लिए तनाव, टेंशन, कर्तृत्व बुद्धि भूतार्थ है। मुझे तो शांति से रहना है, आनंद में रहना है, इसलिए मेरे लिए अभूतार्थ है, इसलिए उपेक्षा। उपेक्षा करते ही आनंद प्रारंभ हो गया, और जैसे ही हमने चिंतन शुरू किया तो
करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। एक चिंतन करते करते कई दिन निकल गए, बाद में पता चला अपन को क्या लेना देना, अभूतार्थ है। तो सारे सुखों का खजाना है भूतार्थ, तत्व की उपलब्धि, और उसके लिए अमोघ अस्त्र है उपेक्षा। हमने 28 मूलों को धारण कर लिया, अब हमारे लिए 4 विगताएं अभूतार्थ हैं, सारी घर गृहस्थी की चिंता अभूतार्थ है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, अभूतार्थ है, मनो क्या लेना। तो टेंशन फ्री आनंद का जीवन है, साधु जीवन, आनंद का जीवन। घर गृहस्थी में बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं पड़ोसी क्या कर रहा है। अब तुम आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि तुम पड़ोसी बात सोच रहे हो, जबकि अभूतार्थ है। अरे गृहस्थी का सुख भोगना है, उसके लिए भी तुम्हें तत्समय जिसमें तुम्हें जो स्व प्रयोजन है उससे तुम संपर्क रखोगे तो आनंद ले पाओगे। पंच इंद्रिय विषयों का सुख भी तभी आएगा जब प्रयोजन में ही प्रयोजन होगा। तो अब साधु क्या करेंगे, अब उनको योगी बनना है तो क्या करेंगे, वो आंखें बंद कर ली, काया को स्थिर कर लिया। आंखें बंद करते ही उन्हें निर्णय किया कि हमको शुद्धात्म तत्व का ध्यान करना है। तो उनके लिए भूतार्थ क्या हुआ, शुद्ध आत्म तत्व। शुद्ध आत्म तत्व भूतार्थ हो गया। तो अब उनके लिए बाकी जितने तत्व हैं वो सारे के सारे अभूतार्थ हो गए हैं। अब उन्हें ध्यान करना प्रारंभ किया है, आंख बंद कर ली है अथवा नासाक दृष्टि कर ली। अब उसके अलावा उन्हें जैसे ही ध्यान किया और वो सोचना कुछ चाह रहे थे और कुछ सोच लिया। अब क्या करें, अब वो कि हमारा निर्णय तो शुद्धा तत्व का था और ये अशुद्ध तत्व आ गया, अभूतार्थ है, उपेक्षा, अलग कर दिया। अब आगे चले, ऐसे करते करते 4 विगता 15 प्रमाद और जितने भी निशुद्धात्म तत्व से परामुख जितने भी विषय संकल्प विचार चिंतन आ रहे थे सारे की उपेक्षा करते गए, उपेक्षा करते गए, उपेक्षा करते गए। उपेक्षा करते 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 निशुद्धात्म तत्व में जब लीन हुए और फिर कोई विचार आ गया, फिर उपेक्षा कर दी, फिर कितना देर लगेगी, फिर लीन हो गए। फिर विचार आया, उपेक्षा करी, फिर उपेक्षा करते 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 यदि कहीं चूक हो गई, नहीं कर पाए तो फिर नीचे गिर गए। बहुत सक्रियता, बहुत जागृतपना तो ध्यान में। और यदि ध्यान नहीं कर रहे हैं तब क्या करेंगे, तब भी उपेक्षा, क्योंकि हमें भूता तत्व की उपलब्धि करनी है तो उसके अलावा जो हैं सबकी उपेक्षा ही करनी पड़ेगी, नहीं तो हम भूता तत्व को नहीं पा पाएंगे। इसलिए भूतार्थ तत्व के लिए अभूतार्थ की उपेक्षा करनी ही पड़ेगी। अब सोचो कि भूख लग रही है, अब तुमसे कह रहा ध्यान करो, अब क्या करेंगे, भूख की उपेक्षा। भूख अलग है और भूख की क्षुधा वेदना अलग है, तो फिर क्षुधा वेदना की उपेक्षा। असाधा वेदना पीड़ित कर रही है और हमारा उपयोग बार बार वहीं जा रहा है, तो उपयोग के वहां जाने की भी उपेक्षा। अब जाएंगे कहाँ, सारे के सारे चीज़ों की उपेक्षा कर दिए तो कहाँ रहेंगे, जहाँ है वहाँ अस्थि पुरुष चिदात्मा, जिसने स्पर्श नहीं, अरस मरूप मगंदम अवत्तव्यम चेतना गुणमसद्दम जान अलिगम गर्णम जीव ने डिट संठाणम। इसके चिंतन करने के लिए भी चाहिए है उपेक्षा। उस सब के पहले उपेक्षा करने, उपेक्षा तभी कर पाओगे
जब तुम निर्णय लेकर लोगे कि हमारे लिए भूतात मात यही है, इसके अलावा जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी वचनालाप हैं, वो सब अभूतार्थ हैं। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक नहीं होगी उपेक्षा। तब तो आएगा हमें सबका रस, अच्छा मीठा खट्टा चटपटा, दुख का भी और सुख का भी। नहीं चाहिए तो करो उपेक्षा। बोलने के ही परिणाम हो रहे हैं, कर दो उपेक्षा, विषय समाप्त। इसलिए एक मात अमोघ अस्त्र है, उसका नाम है उपेक्षा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। जयंत सागर जी महाराज। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,